वेलकम टू ह्यूमन नीड्स पॉट प्यूरी। आज की कहानी बहुत स्पेशल है क्योंकि ये हमें एक सब्सक्राइबर ने भेजा है। एक ऐसी कहानी जो हिमाचल के पहाड़ों के एक छुपे हुए गांव की है, जहां एक पुरानी और भूतिया हवेली अपने अंदर एक घनघोर राज छुपाई बैठी है। तो लाइट्स डिम कर लो, एक कोजी ब्लैंकेट ले लो और तैयार हो जाओ। अगर आपको ऐसे स्पाइन चिलिंग स्टोरीज पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं। एक रिमोट गांव में जो हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में छुपा था, एक पुरानी हवेली खड़ी थी जो कई सालों से बंद थी। इसका नाम इतना पुराना और अजीब होने की वजह से नहीं था, बाकी एक दर्दनाक घटना इस हवेली में हो चुकी थी। हवेली में एक औरत मीरा रहती थी जो अपने पति की मिस्टीरियसली गायब हो जाने के बाद अकेली थी। क्या सच में कोई आत्मा इस जगह को हॉन्ट करती है? विलेजर्स अक्सर सोचते थे जब वो सुनते थे कि रात को कोई अजीब आवाज़ सुनाई देती है। मीरा के बारे में उन्हें हमेशा ही एक अजीब सी दहशत महसूस होती थी। जो भी इस हवेली के पास से गुजरता था, एक ठंडी सी कान के पीछे से लगता हुआ और किसी के होने का एहसास होता था। पर सबसे ज़्यादा डर उस रात को होता था जब मीरा खुद गायब हो जाती थी। एक रात राघव और प्रिया, एक नया जवान जोड़ी जो गांव में आया था, उस हवेली के बारे में सुनते हैं। वो हवेली जो सबसे भूतिया जगह कहलाती है। प्रिया ने पूछा, शायद एक बार देखने में क्या प्रॉब्लम है? राघव ने कैजुअली बोला, और उसके आवाज़ में एक हल्का सा एक्साइटमेंट था। वो हवेली तक सूरज ढलते पहुंचे और हर कदम उनका डर और बढ़ता गया। ये हवा इतनी ठंडी क्यों लग रही है? प्रिया ने घबरा कर कहा। दरवाज़ा खुद ही धीरे धीरे खुल गया। प्रिया ने कहा, ये क्या? दरवाज़ा कैसे खुला? जब वो अंदर गए, माहौल बिल्कुल गलत था। अंधेरा, सड़ने की बू और एक गजब सी चिल। प्रिया ने कहा, राघव, मुझे ये जगह पसंद नहीं है। ऐसे डरो मत प्रिया, राघव ने बोला, पर उसके अपने शब्दों में एक डर की झलक थी। जब उन्होंने मीरा की पुरानी तस्वीर देखी, प्रिया एकदम से बोल पड़ी। उसकी आंखें, वो हमें घूर रही हैं। राघव चुप रहा, लेकिन उसके अपने हाथ ठंडे हो गए थे। तभी दरवाज़ा उनके पीछे जोरों से बंद हो गया। ओ माय गॉड, प्रिया चीखी। अंधेरे से एक आवाज़ आई, कौन है? प्रिया की सांस अटक गई। वो आवाज़ बढ़ती गई, धीरे और बारीक कदमों के साथ। मीरा की रूह, जो अब तक शांति नहीं पाई थी, सामने आ रही थी। प्रिया, हम यहाँ से निकले क्यों नहीं? राघव बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका गला सूख गया। एक सफ़ेद साया सामने आया। ये मीरा है, प्रिया ने डगमगा कर कहा। जब मीरा उनके करीब आई, प्रिया ने रोना शुरू कर दिया। हमें माफ कर दो। मीरा का रूप धीरे धीरे मिस्ट में बदलने लगा। उसके आंखों का कालापन प्रिया के सपनों में भी लौट आने के लिए काफी था। तो ये थी आज की स्पाइन चिलिंग कहानी। एक ऐसी कहानी
जो दिखाती है कि कुछ राज और कुछ इमोशंस कभी शांति नहीं पाते। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपके पास ऐसी कहानी है जो आप चाहते हैं कि मैं अपने चैनल पे सुनाऊं, तो अपना नाम और अपनी स्टोरी मुझे भेजिए। हो सकता है अगली कहानी आपकी ही हो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको आने वाली और कहानी का नोटिफिकेशंस मिले। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए और सेफ रहिए।